जय श्री कृष्णा। आज के समय में सभी लोग भगवान को पाना चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है। भगवान को पाने के लिए कई सूत्र हैं, कई नियम हैं। आज वो नियम की हम चर्चा करेंगे। आज के समय में सभी लोग भगवान को पाना चाहते हैं, पर इन्हें पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में इंसान बहुत ज़्यादा लालची और क्रोधी है, जिस वजह से भगवान को नहीं पा सकता। वैसे इनको पाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से भगवान को पा सकते हैं, पर इसके लिए आपको काफ़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर आपको इनकी प्राप्ति होती है। पुराने समय में लोग भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करते थे, तब जाकर वह इन्हें पाते थे। पर आज के समय में मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इतनी कठोर तपस्या कर सके, क्योंकि आज के खान पान में काफ़ी बदलाव हो गया है, जिस वजह से उनका शरीर कठिन तपस्या करने में असमर्थ हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आप भगवान को कैसे पा सकते हैं। गीता में इन्हें पाने के उपाय बताए गए हैं, जिनके माध्यम से आप इन्हें भगवान को भी पा सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। आज हम भगवान आपको कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिन्हें करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आपको जन्म जन्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान को पाते समय हमें कुछ सावधानियां व नियम बरतना होता है। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपकी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप कौन से काम करें, कौन से ना करें, जिससे आपको इन्हें पाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आपको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी होगी। नंबर 1, आपको क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने में सबसे बड़ी अड़चन होता है। भगवान को पाने के लिए आपको लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। अपने अहंकार और लालच को छोड़ देना चाहिए। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोह माया त्यागनी पड़ती है। इसके लिए आपको आलस छोड़ना पड़ता है, क्रम की ओर अग्रसर होना पड़ता है। आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको भगवान मिल जाए तो आपको हिंसा का मार्ग छोड़ना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए ये नियम धारण करेंगे, ये सावधानियां बरतेंगे तो भगवान में अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप भगवान को पाना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र अपनाने चाहिए, क्योंकि इन्हें पाने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, जिनकी मदद से आप इनको आसानी से पा सकते हैं। आज के समय में इंसान सब कुछ अपने मतलब के लिए करता है, चाहे वह फिर भगवान के प्रति समर्पण ही क्यों न हो। पर यह इतना आसान नहीं होता है। भगवान को हर कोई नहीं पा सकता। इन्हें पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे आप इनके लिए कौन से सूत्र अपना सकते हैं, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान को पाने के लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। भगवान के प्रति समर्पण होता पड़ता है। नंबर 2, विसर्जन। नंबर 3, विलय। अगर आप इन सूत्रों की मदद से भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 भाव में से किसी एक भाव को अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ता है, तब जाकर आप भगवान को पा सकते हैं। नंबर 1, दास्य भाव। अगर इस भाव से बात करें तो इस भाव में भक्तों को भगवान के प्रति दास की तरह व्यवहार करना पड़ता है। वह उनका हमेशा दास बनकर रहता है। जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम के प्रति थे, इस भाव से भी आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के दास बनकर रहते थे। उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, जिस वजह से वे भगवान राम के बहुत प्रिय थे। इसी तरह अगर हम भगवान के दास बनकर रहते हैं और सभी से अच्छा आचरण करते हैं तो भगवान को हम आसानी से पा सकते हैं। नंबर 2, वात्सल्य भाव। इस भाव को माँ के प्रेम से जोड़कर देखा गया है। आपको एक कहानी जरूर सुननी होगी, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा श्री कृष्ण को अपने बेटे की तरह रखती थी। ये इसी भाव को दर्शाती है। अगर आप भगवान को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वे आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सदैव प्यार के भूखे होते हैं। आप उन्हें जिस भाव में पूछते हैं वे आपको उसी भाव में मिल जाते हैं, चाहे वह ममता हो या फिर किसी और भाव में आपका प्रेम हो। नंबर 3, मित्र भाव। अक्सर कर लोग कहते हैं हम भगवान को अपना मित्र समझते हैं,
उनसे हर बात अपनी शेयर करते हैं। भगवान को मित्र समझना ही मित्र का भाव नहीं होता है, बल्कि उनके प्रति मित्रता स्वरूप में समर्पण भी रहना पड़ता है। अगर आप उन्हें अपने मित्र मानते हो तो आपको उसे उसी तरह का प्रेम करना पड़ता है जिस तरह आप एक अपने दोस्त से करते हो। आपने सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में तो खूब सुना होगा। वे इसी भाव को दर्शाते हैं। सुदामा जी चाहे कितने भी गरीब थे, पर वे श्री कृष्ण से सच्ची मित्रता करते थे, जिस वजह से श्री कृष्ण सुदामा के प्रति बहुत ही भावुक थे। इसलिए अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप उनके साथ मित्रता का भाव रख सकते हैं। आप इसे इन्हीं रूप में आसानी से पा लेंगे। नंबर 4, माधुर्य भाव। अगर हम इस भाव को बात करें तो इसका अर्थ है प्रेम भावना। अगर आप श्री कृष्ण या फिर किसी भी भगवान से प्रेम की भावना रखते हैं तो वह आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। आप इसका एक उदाहरण श्री कृष्ण राधा की कहानी या फिर पार्वती शंकर जी के द्वारा भी समझ सकते हैं, या फिर आप मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति। इस उदाहरण को आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रेम से पूजा था। ये उन्हें अपना प्रेमी समझती थी, जिस वजह से इन्हें इसी रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। अगर आप भी भगवान को एक प्रेमी के रूप में पूछते हैं तो ये आपको इसी रूप में प्राप्त हो जाएंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप जिस रूप में भी उन्हें पूछते हैं वे आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं आप उन्हें अपना दोस्त, प्रेमी, पिता कुछ भी समझ सकते हैं। वे आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे जिस रूप में आप उन्हें पाना चाहते हैं। नंबर 5, संत भाव। ये भाव ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों का था, जो भगवान को साधना के माध्यम से पाते थे। ये संत की तरह भावना रखते थे। इन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं था। ये दुनियादारी से दूर रहते थे, हमेशा भगवान में लीन रहते थे। आप इसका मतलब इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा सा बालक किसी भगवान की पूजा करता है, उसे किसी भी मतलब नहीं होता, वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। इसी तरह संत भी सिर्फ भगवान पर ध्यान देते थे। उन्हें किसी भी कोई बात का मतलब नहीं होता है, जिस वजह से भगवान उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता है। संत भाव के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि आप मोह माया से दूर हो जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ भगवान में रहता है। अगर आप इस भाव से भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको भगवान इसी भाव में भी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कलयुग में भगवान को पाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से साधन हैं, पर भगवान के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान को पाना चाहते हो तो इस प्रकार पाओ। 3 प्रकार होते हैं जिनकी मदद से हम भगवान को पा सकते हैं। ये तीनों ही तरीके हम भगवान तक पहुंचा देते हैं, बस हमें तीनों को मन लगाकर करना पड़ता है। आप इनमें से कोई भी तरीका पकड़ लो, उसके माध्यम से आप इन तरह पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर कोई काम सच्चे दिल से करते हैं तो वे जरूर पूरा करते हैं। हम बताएंगे कि आप कौन सा भी तरीका अपनाओ भगवान को पकड़ने के लिए, तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते, दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। फिर उनके अंदर इतना आलस भरा हुआ होता है कि वे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आप ईश्वर से उतने दूर होते चले जाते हो। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। उनका कहना है जो व्यक्ति कर्म करता है वह उन्हें प्रिय होता है। इसलिए अगर आप इन्हें पाना चाहते हो तो आपको निरंतर कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तो भगवान मिलेगा। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। इसके लिए जरूरी है आपको ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। आपको वेदों शास्त्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको हर विषय के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अज्ञानी कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। अज्ञानी सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलकर ही इन तक पहुंच सकता है। अगर आप ज्ञानियों के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो आपको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तभी आपको ज्ञान होगा। तीसरा मार्ग है भक्ति योग। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपके लिए भक्ति योग अपनाना चाहिए। इससे आपको भक्ति की राह पर चलना पड़ता है। ये सबसे सरल योग है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए बस आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्रेम से आसानी से पाया जा सकता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं,
और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भगवान को कैसा पाए, इस ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका आपको पता चल गया है। आपको ये कथा अच्छी लगी तो कथा को शेयर, लाइक और ज़रूर करें, अधिक लोगों में भगवान को पाने का तरीका पता चल जाए। इसके अलावा आप अगर कमेंट में भी लिखे मुझे उपाय बताएं कि आपको ये उपाय कैसे लगे। श्री कृष्ण भगवान की जय।